और जैसे ही ये लिन ज़ोफान की ओर बढ़ा, ज़ोफान बहुत ज्यादा चौंक उठा। उसे पहले से पता था कि ये लिन की स्पीड बहुत तेज है, लेकिन अब जब उसने उसे सामने से देखा, तब जाकर उसे असल में उसकी रफ्तार का अंदाजा हुआ। पलक झपकने से भी पहले ये लिन सीधा उसके सामने आ खड़ा हुआ। ज़ोफान कुछ समझ पाता, उससे पहले ही एक भयंकर मुक्का उसकी तरफ आया, जो देखने के बाद ज़ोफान ने तुरंत अपना हमला रोककर अपने बाजू को एक डाल में बदल दिया, ताकि वह खुद को ये लिन के हमलों से बचा सके। लेकिन यह सिर्फ बचाव था, जिससे कि वह अपनी पहले हमले करने की मौके को खो दिया। धड़ाम! एक जोरदार धमाके के साथ ये लिन का गोल्डन फ्लेम से जलता मुक्का सीधे ज़ोफान से टकराया। ज़ोफान की पूरी बॉडी जोरदार झटके से पीछे जा गिरी। ये आग इतनी गर्म थी कि ज़ोफान की खिरन आर्म तक दर्द से तड़प उठी, जो देखकर ज़ोफान का चेहरा एकदम सख्त और चिंतित हो गया। दूसरी तरफ डीमन स्किमिंग सेक्टर के शिशी और एल्डर जैन हक्के बक्के रह गए। वे चिल्ला पड़े, सो बटलर हाथापाई में हार रहा है, ये कैसे हो सकता है? ये केवल दर्शकों के लिए नहीं, बल्कि ज़ोफान खुद भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था। वह सोचता था, भले ही ये लिन ने हेवनली गोल्डन फ्लेम रिफाइनिंग की हो, लेकिन उसका शरीर तो मानव शरीर ही होना चाहिए। इसलिए अगर मैं उसकी एनर्जी से बचकर सिर्फ उसके शरीर से भिड़ूं, तो मैं अपनी किरण की पावर से उसे हरा सकता हूँ। पर सच्चाई इसके उलट थी। ये लिन का शरीर भी किसी आम इंसान का नहीं था। उसके मुक्के पर उभरी हुई ड्रैगन स्केल्स उसकी शक्ति को दोगुना कर रही थी। तभी ज़ोफान एकदम चौंक गया। क्या ये इंसान है ही नहीं? क्या ये भी ड्रैगन रेस का वंशज है? फिर वह खुद ही अपनी सोच को नकारता है। नहीं, अगर ये पूरी तरीके से ड्रैगन होता, तो ये गुसेंटोंग जैसा ताकतवर होता। तो फिर क्या इसने भी अपनी बॉडी पार्ट बदल चुका है? जिसके बाद उसने ये लिन की ओर देखा। ये लिन का चेहरा गंभीर था, लेकिन उसकी मुट्ठी पर अभी भी गोल्डन फ्लेम जल रहा था। उसका मुक्का जिस पेड़ के पास गया था, वह पलक झपकते ही भस्म हो चुका था। फिर ज़ोफान ने ये लिन को गौर से देखा। हाँ, वह ड्रैगन स्केल्स ही थी। ये लिन अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, वो आधा ड्रैगन, आधा इंसान है। इसका मतलब ये था कि अब हाथापाई में भी ज़ोफान को जीत की कोई गारंटी नहीं थी। अब ज़ोफान को चिंता हुई, मेरे पास तो बस एक किरण आर्म है, बाकी शरीर तो इंसान ही है। अगर येलिन अपनी पूरी शरीर बदल सकता है, तो फिर ये मुकाबला असंभव हो जाएगा। दूसरी ओर चिंगचेंग दूर खड़ी पूरी लड़ाई को गहरी नजरों से देख रही थी। उसने ज़ोफान को पहले भी कई मुश्किल हालात में देखा था, जैसे हुआंगपू छिंगटियन से लड़ाई या 7 मास्टर्स की घेराबंदी, मगर तब भी उसके चेहरे पर कभी इतनी चिंता या डर नहीं दिखा। ज़ोफान हमेशा शांत रहता था, पर आज वह पूरी तरह से उलझा हुआ लग रहा था, मानो उसके अंदर से आत्मविश्वास ही चला गया हो। चू चिंगचेंग के हाथ पसीने से भीग गए। सिर्फ वही नहीं, बल्कि पूरे मैदान के लोग समझ चुके थे, ज़ोफान दबाव में है। तभी येलिन जोर से हंसा और फिर से हमला किया। वो दोबारा गोल्डन लाइट में बदलकर पलक झपकते ही ज़ोफान के पास पहुंचा और हमला कर दिया। मगर इसी पल ज़ोफान ने अपनी आई ऑफ द वॉइड का पहला फॉर्म वॉइड ट्रांसपोजिशन का इस्तेमाल किया और तुरंत वहां से गायब होकर येलिन के पीछे जा पहुंचा और अपनी किरण आर्म से एक जोरदार हमला किया। इस मुक्के में से बहुत ज्यादा लाल रोशनी निकली और ये इतनी तीव्र चाल से था कि बच पाना नामुमकिन था। लेकिन तभी येलिन की दूसरी बाजू से भी गोल्डन फ्लेम निकला। उसने तुरंत पीछे मुड़ते हुए ज़ोफान की किरण आर्म से मुक्का टकराया। धड़ाम! आसमान गरजने लगा, जमीन पर आग भड़क उठी। दोनों की डिवाइन आर्म्स, जो इंसानी शरीर से बहुत आगे निकल चुकी थीं, भिड़ते ही इतनी भयानक शक्ति पैदा हुई कि पूरा क्षेत्र कांप उठा। जहां भी ये लहर पहुंची, सब कुछ जलकर राख हो गया। सिर्फ एक पल में 1 किलोमीटर का इलाका पूरी तरह से मिट गया। पेड़ पौधे, मिट्टी, पत्थर, सब कुछ गायब हो गया। दर्शक दंग रह गए, सबकी सांसें थम गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट और डीमन स्किमिंग सेक्टर के सभी शिष्य की रूह कांप उठी। ये कैसी शक्ति है? तभी वू चिंगशू ने भी भारी आंखों से ये देखा और धीरे से कहा, यह कोई साधारण टक्कर नहीं थी, बल्कि इतनी शुद्ध और भयानक ताकत थी कि 1000 मीटर की जमीन पूरी तरह साफ हो गई। एक रेत का कण तक नहीं बचा। ज़ोफान की शक्ति और येलिन की गोल्डन फ्लेम ने सब कुछ ही मिटा दिया था। ये थी वही शक्ति जो सिर्फ 5 पवित्र डिवाइन बीस्ट ने ख्यास के समय रिफाइन की थी। दूसरी और ये चीज देखकर संगयोंग सुप्रीम तक दंग रह गए। ये दोनों लड़के किस हद तक कल्टिवेट कर चुके हैं। फिर से एक जोरदार धमाका हुआ। ज़ोफान थोड़ा पीछे हट गया। उसकी किरण आर्म पर जलन इतनी थी कि उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। येलिन की बाजू भी हल्की सूज गई थी, क्योंकि किरण पंच का पावर वाकई में बहुत ज्यादा था। येलिन ने पागलपन से हंसते हुए कहा, किरण से सीधा मुक्का खाना वाकई कमाल का एहसास है। अब मैं जान चुका हूँ कि तुम्हारा मास्टर कौन है। अब मैं हाथ नहीं रोकूंगा। तुम और मैं दोनों सेक्रेड बीस्ट के वारिस हैं, मगर तुम हो रेडियंट स्टेज में और मैं हूँ इथेरियल स्टेज में। यही फर्क काफी है हमारी जीत और हार तय करने के लिए। इसके बाद येलिन ने कदम जमीन पर जमाया और फिर से गोल्डन लाइट में बदलकर ज़ोफान की ओर टूट पड़ा। उसके दोनों हाथों में गोल्डन फ्लेम थी और उसकी किलिंग इंटेंट इतनी जबरदस्त थी कि ज़ोफान का दम घुटने लगा था, जो देखकर ज़ोफान ने फिर से अपनी आई ऑफ द वॉइड का इस्तेमाल किया।
गया और ऐसे ही लगातार इस्तेमाल करते हुए ये लिन के हमलों से बार बार बच रहा था क्योंकि ये लिन की गति से केवल यही तकनीक ही मेल खा सकती थी। अब एक लाल और एक गोल्डन एनर्जी हवा में घुल गए, बार बार मुक्के लातें टक्करें हवा में ही हो रही थी। इतनी तेज गति थी कि दर्शक पलक झपकाते ही एक जगह देखते और वो अगले ही पल वहां से गायब हो जाते थे। इतनी रफ्तार ये तो हम देख भी नहीं पा रहे। अगर हम इनमें से किसी से लड़ते तो उनकी परछाई भी ना देख पाते। ये देखकर वेन टाओ और यनमो जैसे बाकी डिसाइपल्स तक चौंक गए थे। वह लोग धीरे से कहने लगे, ये है इन दोनों राक्षसों की असली ताकत। अगर जोफान पहले ही सीरियस होता तो हम 5 वार भी नहीं झेल पाते। अब मैदान के लोग समझ चुके थे यह युद्ध सिर्फ जुओफान और ये लिन के बीच ही क्यों था, क्योंकि बाकी किसी की भी हस्तक्षेप की औकात ही नहीं थी। तभी वू चिंगचू ने कहा, हम बस दर्शक हैं, अगर इनके बीच में गए तो मिट्टी में मिल जाएंगे। और इसी के साथ ये वाला वीडियो यहाँ पर एंड करता हूँ।